Hello students, myself Mrs. Ramandeep Kaur. Welcome to BBS Smart Learning. So students, now we are going to discuss about chapter number 7, Conservation of Plants and Animals. तो हम पढ़ने जा रहे हैं पौधे और जंतुओं की सुरक्षा. कंजर्वेशन, सुरक्षा किसकी? प्लांट्स एंड एनिमल, पौधे और जानवरों की. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन होता क्या है? जंगलों की कटाई को क्या बोला जाता है? डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई. द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर देयर पर्पसेस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. वो कहता कि जंगलों की जो है कटाई, उनको ख़त्म करके अपने पर्पस के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए जो हम जंगलों की कटाई करते हैं उसको क्या बोला जाता है? डिफॉरेस्टेशन. जंगलों की कटाई करके जो हमारे पास भूमि बचती है उसके ऊपर उसका जो इस्तेमाल हम अपने घरेलू कामों के लिए, अपने कामों के लिए करते हैं उसको डिफॉरेस्टेशन का नाम दिया जाता है. द कॉजेज फॉर डिफॉरेस्टेशन आर, वो कहता कि डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज, कारण क्या है? प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, प्रोक्योरिंग लैंड फॉर खेती बाड़ी के लिए भूमि प्राप्त करना, कल्टीवेशन खेती बाड़ी के लिए. बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज, फैक्ट्री और हाउसेस को बनाने के लिए. यूजिंग वुड एज फ्यूअल और मेकिंग फर्नीचर एक्सेट्रा, जो उसकी जंगलों का जो लकड़ी है उसको एज अ फ्यूअल मतलब बालन के रूप में और फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करना. द नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड ट्रोल्स. वो कहता कि कुदरती डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों की कटाई जो है उसके कुछ कुदरती कारण भी होते हैं, जैसे अचानक जंगलों में आग लग जाना, जैसे कि पीछे ऑस्ट्रेलिया में लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में भयंकर आग लग गई थी जंगलों में, जिसमें बहुत सारे जीव जंतु जो है 300 मिलियन जीव जंतु जो है वो मर गए थे. वैसे ही बेटा फॉरेस्ट फायर मीन जो कुदरत द्वारा डिफॉरेस्टेशन होती है उसको क्या बोला जाता है? फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन. हाँ जी, और ये हड़ के कारण, सूखे के कारण भी होता है. ऐसे ही कॉन्सिक्वेंसेस मीन सिट्टे. डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, तापमान में जो है तापमान का बढ़ना, एंड पॉपुलेशन लेवल ऑन द अर्थ, और धरती के ऊपर पॉपुलेशन का बढ़ना. इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग. वो कहता कि एटमॉस्फेयर हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना जो किसको बढ़ा रही है? ग्लोबल वार्मिंग को. लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल, धरती का जो पानी है वो लोअरिंग मीन नीचे जा रहा है. डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर, इससे क्या हो रहा है? नेचर के बैलेंस में डिस्टर्बेंस आ रही है. डिक्रीज इन रेनफॉल लीडिंग टू ड्रो. वो कहता कि रेनफॉल, बारिशों की कमी, डिक्रीज मीन कमी आ रही है, और ये ड्रो मीन सोका पैदा कर रहा है. सॉइल इरोजन, भूमि खोर, एंड डिक्रीज इज सॉइल फर्टिलिटी, और जो है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जो है वो ख़त्म हो रही है. डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, और मिट्टी में पानी को बचा के रखना जो है उसमें कमी आ रही है. और लीडिंग टू फ्लड, और ये मतलब मिट्टी की जो शक्ति है पानी को अपने अंदर समा के रखना उसमें कमी आ रही है, जिसकी वजह से फ्लड मीन क्या? हड़ आते हैं. सो नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट की कंजर्वेशन. हाँ जी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी कंजर्व्ड बाय सेटिंग अप एरियाज लाइक बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एक्सेट्रा. वो कहता है जंगली जीवन रक्षा, नेशनल पार्क और क्या है जीव मंडल रिजर्व जो है वो हमें क्या करती है? कुछ ऐसे नियम और गतिविधियां बनाती हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं? कंजर्वेशन, इन सबको इनसे निवास स्थान मिलता है, और उस जगह में जो पौधे और जीव जंतु हैं उन्हें सुरक्षा महसूस होती है. जैसे नेक्स्ट पार्ट है इसका बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व मीन जीव मंडल रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व, जीव मंडल रिजर्व आर अ लार्ज एरिया टू प्रोटेक्ट. ये बहुत बड़ा एरिया होता है प्रोटेक्ट करने के लिए. लैंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लाइफ देयर. और
ट्रेडिशनल लाइफ ट्राइबल मीन कबीले वालों की जो अपनी रवायती ज़िंदगी है उसको बचाने के लिए ये बनाया गया है बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क। नेशनल पार्क आर द एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ। जो नेशनल पार्क है वो एरिया है जो जंगली जीवन के लिए रिजर्व करके संभाल के रखा गया है। दे कैन फ्रीली यूज़ दी हैबिटेट, जिसमें वो अपनी मनपसंद हैबिटेट अपना रहन बसेरा कर सकते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। वो एरिया जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस, किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस से, टू दैम और देयर हैबिटेट, ताकि वह अपनी की है सुरक्षा में हैबिटेट में अपना जीवन जो है वो जी सकें। वो क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नेक्स्ट बेटा पढ़ने जा रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में ब्रीफली। हाँ जी, बायोस्फीयर रिजर्व आर अ लार्ज एरिया टू प्रोटेक्ट लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग देयर। वो कहता कि बायोस्फीयर जो है वो वाला बड़ा एरिया है जिसमें बायोडाइवर्सिटी को संभाल के रखा जा सकता है और कबीलों वालों की जो ज़िंदगी है वो अपनी रवायती तरीके से वो यहाँ पे व्यतीत कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ अ वैरायटी ऑफ प्लांट। बायोडाइवर्सिटी अलग अलग प्लांट्स की वैरायटी है, एनिमल्स की वैरायटी है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव की व्यक्ति है। जो सूक्ष्म जीव है वो धरती पे जो पाए जाते हैं। द पंचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ अ नेशनल पार्क कॉल्ड सतपुरा एंड द 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कॉल्ड बोरी एंड पंचमेरी। वो कहता है पंचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 2 से बनी है। कौन सी? किससे? नेशनल पार्क जिसको सतपुरा बोला जाता है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो बुरी और पंचमरी के नाम से जाने जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।